कैसे करें घुटने की अर्थराइटिस का इलाज। आज हम इसी पे बात करेंगे दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा है। मैं गुड़गांव में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, ऑर्थो स्पोर्ट से। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि आखिर अर्थराइटिस होती क्या है घुटने की। इसके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि घुटना में 3 हड्डियाँ होती है। ऊपर वाली हड्डी फीमर, नीचे वाली हड्डी टीबिया और आगे वाली हड्डी पटेला। इन सभी हड्डियों के ऊपर हमारे एक मोटी लेयर होती है कार्टिलेज की, जो इसको स्मूथ बनाती है। जैसा कि आप इस नी मॉडल में देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का है ये कार्टिलेज है। सो जब हम यंग होते हैं तो ये कार्टिलेज बहुत मोटा और थिक होता है और ये स्मूथ होता है, इसीलिए हमें चलते समय कोई दर्द नहीं होता। जब भी कभी हम एक्सरे लेते हैं किसी यंग पर्सन का, तो एक्सरे में आपको ऊपर वाली बोन दिखाई देती है फीमर, नीचे वाली बोन दिखाई देती है टीबिया। पर ये जो कार्टिलेज है, फीमर का कार्टिलेज, टीबिया का कार्टिलेज और बीच में मेनिस्कस, ये चीज़ें हमारे एक्सरे में दिखाई नहीं देती है। तो एक्सरे में गैप दिखाई देता है, इसका मतलब है घुटना सही है। अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है कि ये जो कार्टिलेज है इसका घिसना। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारा कार्टिलेज घिसता रहता है। जैसे आप इसमें देखेंगे तो ये हल्का सा घिसा हुआ है, लाल लाल आ रहा है। और ज़्यादा एज बढ़ती है तो हमारा कार्टिलेज और घिस जाता है। तो ये जो ऊपर का कार्टिलेज है वो अब ख़त्म सा हो गया है, नीचे बोन दिखने लग गई है। इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब जब कभी इस कंडीशन में हम अगर एक्सरे लेंगे तो क्योंकि बीच वाला कुशन गायब हो चुका है तो हड्डी भी हड्डी टकरा गई है, तो आपको एक्सरे में ऐसा लगेगा कि वो जो गैप है वो ख़त्म हो गया है, कम हो गया है और हड्डी पे हड्डी टकरा रही है, जिसको बोलते हैं ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के कई सारे ग्रेड रहते हैं, ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ये चीज़ें हमें एक्सरे में कुछ हद तक मालूम पड़ती है कि जिसमें अगर दोनों हड्डियों के बीच में ज़्यादा बड़ा गैप है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। जैसे जैसे गैप खत्म हो रहा है तो ग्रेड बढ़ रहा है। जिस दिन पूरा गैप खत्म हो जाता है उस दिन ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर मेनली जो प्रॉब्लम आती है पेशेंट को वो आती है पेन की। जब चलते हैं तो पेन होता है, सीढ़ी उतरने चढ़ते समय ज़्यादा पेन होता है, घुटने में कर 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 की आवाज़ आ सकती है, घुटना लॉक हो सकता है, बीच बीच में घुटने में सूजन और पेन बहुत बढ़ सकता है। बहुत सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद घुटने धीरे धीरे टेढ़े होने लगते हैं क्योंकि हड्डियाँ घिसने लगती है कार्टिलेज के बाद। तो आखिर इसका इलाज कैसे किया जाए दोस्तों? इलाज चालू होता है प्रिवेंशन से। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़े ही नहीं, उतनी ही रह जाए? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना वेट कंट्रोल में रख रहे हैं, आप ओवरवेट नहीं हो रहे हैं, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस कम होते हैं। साथ में अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं घुटने की और आपके लेग्स की, जिसमें थाई मसल, काफ मसल और ग्लूट्स मसल, तीनों मसल्स इन्वॉल्व होती है, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं व्हेन यू ग्रो ओल्ड। बहुत ज़रूरी है कि आप वीएमओ एक्सरसाइजेस, साथ में क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और काफ स्ट्रेंथनिंग, ये सारी एक्सरसाइजेस कम से कम वीक में 1 या 2 बार करें जब आप यंग हैं। अगर आपकी एज ओल्ड है, एज में आते हैं, तो भी अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो जितनी है उससे ज़्यादा नहीं होगी ऑस्टियोआर्थराइटिस, लगभग वहीं पे रुकी रहेगी। रेगुलर एक्सरसाइजेस करने से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपका पेन भी कम होगा और आपकी बीमारी भी बढ़ना कम होगी। अब अगर आपको ऑलरेडी घुटने में दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस आप डायग्नोस हो चुका है तो क्या ट्रीटमेंट रहता है हमारे पास? तो जब ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनके अंदर गैप थोड़ा कम हुआ है पर अभी भी गैप बचा हुआ है, मतलब कार्टिलेज है अभी घुटने के अंदर, तो रेगुलर एक्सरसाइजेस करने से फ़र्क पड़ता है। एक्सरसाइजेस के साथ साथ आप एक नी स्लीव या नी कैप लगा सकते हैं वॉकिंग के टाइम पे और एक्सरसाइज टाइम पे, जो हमारे नी का मैकेनिक्स इंप्रूव करती है, उसमें इंजरी के चांसेस कम करती है। नी कैप के साथ एक्सरसाइज करने का आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक्सरसाइजेस बड़ी स्पेसिफिक है, तो ध्यान दीजिए हमेशा वीएमओ एक्सरसाइजेस पहले करें। एक बार आपकी वीएमओ मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती है उसके बाद आप क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग पे आ सकते हैं, पर पहले वीएमओ का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। वीएमओ एक्सरसाइजेस कैसे करें वो आपको हमारे चैनल पे वीएमओ का एक अलग वीडियो मिल जाएगा, लिंक हमने नीचे दे रखा है। अगर एक्सरसाइज करने के बाद भी पूरी तरह से पेन नहीं जाता है या हल्का हल्का पेन अभी भी हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों इसमें 3 तरह के इंजेक्शंस आते हैं जो हम आपको लगा सकते हैं आपको पेन कम करने के लिए। पहला इंजेक्शन है स्टेरॉइड का। स्टेरॉइड का इंजेक्शन जब लगाते हैं तो एक बार घुटने में इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है और आपका पेन भी खत्म हो जाता है 6 महीने से लेके 1 साल तक। एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है इंजेक्शन के साथ। ज़्यादा स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए क्योंकि उससे लिगामेंट लूजनिंग के और इन्फेक्शन के थोड़े से चांसेस बढ़ते हैं।
सो इनिशियली अपना पेन कम करने के लिए कुछ समय स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा सकते हैं साल में एक बार, पर बहुत ज़्यादा नहीं लगवाने चाहिए, फ्यूचर में उससे दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरे तरह के इंजेक्शन रहते हैं दोस्तों जेल के। इसमें एक जेल का केमिकल कंपोजिशन आता है हाइलुरोनिक एसिड, वो हम आपके नी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ये आपके घुटने को लुब्रिकेट करता है। डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कंपनी का लिया और किस वॉल्यूम और किस मॉलिक्यूलर वेट का वो इंजेक्शन है, वो साल में एक बार भी लगता है और कुछ इंजेक्शन महीने में एक बार लगते हैं। तो साल में एक बार वाला इंजेक्शन ठीक रहता है, वो आप हर साल ले सकते हैं, जिससे आपका पेन कम रहेगा। तीसरे तरह का इंजेक्शन है पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये इंजेक्शन दोस्तों आपके ब्लड से ही बनता है। हम आपका ब्लड निकालते हैं, उसमें से हम प्लेटलेट्स और प्लाज्मा अलग निकाल लेते हैं सेंट्रीफ्यूज करके। वो पीआरपी जब आपके घुटने में डालते हैं तो वो कार्टिलेज रीजनरेट करता है। कितना घुटना घिसा हुआ है, आपकी एज क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि मुझे किस वॉल्यूम का पीआरपी चाहिए और कितने इंटरवल पे पीआरपी लगाना चाहिए। जनरली ओल्ड एज के अंदर हम साल भर में एक पीआरपी इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं। ये आपके कार्टिलेज सेल्स को रीजनरेट करता है और आपके पेन को कम करता है। इनिशियली 2 से 3 इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं एक वीक के गैप में, ताकि इनिशियल रिजल्ट अच्छा है, और फिर मेंटेनेंस डोज हम साल में एक बार पीआरपी के इंजेक्शन लेके अपना घुटने को अच्छा रख सकते हैं। पर अगर आपको ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब पूरी आपका कार्टिलेज लगभग ख़त्म हो गया है, नीचे से हड्डी दिखने लगी है, आपका घुटना टेढ़ा हो गया है, इस कंडीशन में दोस्तों इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं। इस कंडीशंस में आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट का एक ऑप्शन दिया जाता है। बहुत ही कम समय लेते हुए मैं आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में समझाऊंगा कि नी रिप्लेसमेंट के अंदर बेसिकली हम नी को शेव ऑफ करते हैं, ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी को, और उसमें मेटल का एक प्रोस्थेसिस लगा दिया जाता है, फीमर का और नीचे टिबियल प्लेट, और बीच में डाला जाता है स्पेसर। ये काफ़ी अच्छे हाई क्वालिटी के आते हैं आजकल, हाई ग्रेड स्टील होता है। कुछ इम्प्लांट्स में स्टील के ऊपर सिरामिक की कोटिंग होती है। इस तरह के बहुत एडवांस इम्प्लांट आने लगे हैं जिसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपका नी में ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो बहुत ज़्यादा समय वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप नी रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप ऑप्ट कर सकते हो। इसके बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी कंफर्टेबल जाती है और आप आराम से चल फिर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आप हमें अपने एक्सरे व्हाट्सएप कीजिए और उसको डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा आखिर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या रहेगा आपके लिए।